अगला क्या टारगेट अब केवल चुनाव आयोग, एसआईआर यही रहने वाला है? क्योंकि अखिलेश यादव का बयान, कुछ टीएमसी के बयान, ये सब कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, ये तो अखिलेश जी का बयान आ गया है। अब राहुल जी विदेश से लौट के आ जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन जो भी इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बैठते हैं, हम सबको उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि जनता पार्टी को नकार रही है। पार्टी के अंदर, लोगों के अंदर इसको लेके निराशा, हताशा भी है। लेकिन अब टेलीविजन पर बैठने के बाद वो क्या कर सकते हैं? अगर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इस जनता के जनादेश को नहीं स्वीकार करेंगे, और बिहार में, बल्कि मैं देखा था कि जो राहुल गांधी जी की 16 दिन की यात्रा थी, वोट अधिकार यात्रा, उसके विरुद्ध लोगों में प्रतिक्रियाएं थी जी। जो मुद्दा है नहीं, उसको आदमी नेशनल लीडर होकर मुद्दा बना रहा है, और उसकी चुनाव में भूमिका थी। तो जाहिर है कि अगर दोबारा तिबारे इस स्थिति में इस सबको उठाया जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि इसका अर्थ यह हुआ कि ये पार्टियां जो बार बार उठा रही हैं, इन्होंने अपने को नष्ट करना तय कर लिया है। राहुल गांधी जी और उनके सलाहकारों ने अगर तय किया हुआ है कि अगर जनता के जनादेश को नकारते हुए चुनाव आयोग को निशाना बनाना है, एसआईआर को निशाना बनाना है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना है, तो जो बिहार के परिणाम है, इसके पहले जो दिल्ली के परिणाम थे, हरियाणा के परिणाम थे, जो महाराष्ट्र के परिणाम थे, उसकी पुनरावृत्ति होगी। और फिर कांग्रेस पार्टी कहां रहेगी, ये देखने की आवश्यकता है। तौसीफ खान को लेके आइए। लेकिन ये भी सोचने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं, इनकी जो पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने एसआईआर को मुद्दा नहीं बनाया स्थानीय स्तर पर, क्योंकि यह मुद्दा उनको लगता है नहीं। किसी ने कहा नहीं वोट कटेगा, एक आदमी निकल के नहीं आ रहा है कि मेरा वोट काटा गया है। तो यह हवा में जो ये बना रहे हैं, केवल इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या यह कारण है कि परिवार के नेतृत्व पर फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर सवाल उठना है कि आपके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ रहा है तो नेतृत्व का बदलाव हो, तो इसको स्वीकार करने की जगह कि चुनाव आयोग मिलकर के हमको हरा रहा है, क्या इसके लिए है? या फिर देश में एक उथल पुथल जैन जी का कराना है कि संवैधानिक संस्थाओं पर भाजपा का तारिक अहमद है और फर्जीवाड़े से चुनाव जीतती है? और अगला क्या टारगेट अब केवल चुनाव आयोग, एसआईआर यही रहने वाला है? क्योंकि अखिलेश यादव का बयान, कुछ टीएमसी के बयान, ये सब कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, ये तो अखिलेश जी का बयान आ गया है। अब राहुल जी विदेश से लौट के आ जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन जो भी इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बैठते हैं, हम सबको उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि जनता पार्टी को नकार रही है। पार्टी के अंदर, लोगों के अंदर इसको लेके निराशा, हताशा भी है। लेकिन अब टेलीविजन पर बैठने के बाद वो क्या कर सकते हैं? अगर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इस जनता के जनादेश को नहीं स्वीकार करेंगे, और बिहार में, बल्कि मैं देखा था कि जो राहुल गांधी जी की 16 दिन की यात्रा थी, वोट अधिकार यात्रा, उसके विरुद्ध लोगों में प्रतिक्रियाएं थी जी। जो मुद्दा है नहीं, उसको आदमी नेशनल लीडर होकर मुद्दा बना रहा है, और उसकी चुनाव में भूमिका थी। तो जाहिर है कि अगर दोबारा तिबारे इस स्थिति में इस सबको उठाया जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि इसका अर्थ यह हुआ कि ये पार्टियां जो बार बार उठा रही हैं, इन्होंने अपने को नष्ट करना तय कर लिया है। राहुल गांधी जी और उनके सलाहकारों ने अगर तय किया हुआ है कि अगर जनता के जनादेश को नकारते हुए चुनाव आयोग को निशाना बनाना है, एसआईआर को निशाना बनाना है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना है, तो जो बिहार के परिणाम है, इसके पहले जो दिल्ली के परिणाम थे, हरियाणा के परिणाम थे, जो महाराष्ट्र के परिणाम थे, उसकी पुनरावृत्ति होगी। और फिर कांग्रेस पार्टी कहां रहेगी, ये देखने की आवश्यकता है। तौसीफ खान को लेके आइए। लेकिन ये भी सोचने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं, इनकी जो पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने एसआईआर को मुद्दा नहीं बनाया स्थानीय स्तर पर, क्योंकि यह मुद्दा उनको लगता है नहीं। किसी ने कहा नहीं वोट कटेगा, एक आदमी निकल के नहीं आ रहा है कि मेरा वोट काटा गया है। तो यह हवा में जो ये बना रहे हैं, केवल इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या यह कारण है कि परिवार के नेतृत्व पर फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर सवाल उठना है कि आपके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ रहा है तो नेतृत्व का बदलाव हो, तो इसको स्वीकार करने की जगह कि चुनाव आयोग मिलकर के हमको हरा रहा है, क्या इसके लिए है?
या फिर देश में एक उथल पुथल जैन जी का कराना है कि संवैधानिक संस्थाओं पर भाजपा का तारिक अहमद कब्जा है और फर्जीवाड़े से चुनाव जीतती है। और अगला क्या टारगेट अब केवल चुनाव आयोग, एसआईआर यही रहने वाला है? क्योंकि अखिलेश यादव का बयान, कुछ टीएमसी के बयान, ये सब कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, ये तो अखिलेश जी का बयान आ गया है। अब राहुल जी विदेश से लौट के आ जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन जो भी इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बैठते हैं, हम सबको उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि जनता पार्टी को नकार रही है। पार्टी के अंदर, लोगों के अंदर इसको लेके निराशा, हताशा भी है। लेकिन अब टेलीविजन पर बैठने के बाद वो क्या कर सकते हैं? अगर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इस जनता के जनादेश को नहीं स्वीकार करेंगे, और बिहार में, बल्कि मैं देखा था कि जो राहुल गांधी जी की 16 दिन की यात्रा थी, वोट अधिकार यात्रा, उसके विरुद्ध लोगों में प्रतिक्रियाएं थी जी। जो मुद्दा है नहीं, उसको आदमी नेशनल लीडर होकर मुद्दा बना रहा है और उसकी चुनाव में भूमिका थी। तो जाहिर है कि अगर दोबारा तिबारे इस स्थिति में इस सबको उठाया जाएगा तो आप समझ लीजिए कि इसका अर्थ यह हुआ कि ये पार्टियां जो बार बार उठा रही हैं, इन्होंने अपने को नष्ट करना तय कर लिया है। राहुल गांधी जी और उनके सलाहकारों ने अगर तय किया हुआ है कि अगर जनता के जनादेश को नकारते हुए चुनाव आयोग को निशाना बनाना है, एसआईआर को निशाना बनाना है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना है, तो जो बिहार के परिणाम है, इसके पहले जो दिल्ली के परिणाम थे, हरियाणा के परिणाम थे, जो महाराष्ट्र के परिणाम थे, उसकी पुनरावृत्ति होगी और फिर कांग्रेस पार्टी कहां रहेगी, ये देखने की आवश्यकता है। तौसीफ खान को लेके आइए। लेकिन ये भी सोचने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं, इनकी जो पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने एसआईआर को मुद्दा नहीं बनाया स्थानीय स्तर पर, क्योंकि यह मुद्दा उनको लगता है नहीं। किसी ने कहा नहीं वोट कटेगा, एक आदमी निकल के नहीं आ रहा है कि मेरा वोट काटा गया है। तो यह हवा में जो ये बना रहे हैं, केवल इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या यह कारण है कि परिवार के नेतृत्व पर फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर सवाल उठना है कि आपके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ रहा है तो नेतृत्व का बदलाव हो, तो इसको स्वीकार करने की जगह कि चुनाव आयोग मिलकर के हमको हरा रहा है, क्या इसके लिए है? या फिर देश में एक उथल पुथल जैन जी का कराना है कि संवैधानिक संस्थाओं पर भाजपा का तारिक अहमद कब्जा है और फर्जीवाड़े से चुनाव जीतती है। और अगला क्या टारगेट अब केवल चुनाव आयोग, एसआईआर यही रहने वाला है? क्योंकि अखिलेश यादव का बयान, कुछ टीएमसी के बयान, ये सब कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, ये तो अखिलेश जी का बयान आ गया है। अब राहुल जी विदेश से लौट के आ जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन जो भी इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बैठते हैं, हम सबको उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि जनता पार्टी को नकार रही है। पार्टी के अंदर, लोगों के अंदर इसको लेके निराशा, हताशा भी है। लेकिन अब टेलीविजन पर बैठने के बाद वो क्या कर सकते हैं? अगर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इस जनता के जनादेश को नहीं स्वीकार करेंगे, और बिहार में, बल्कि मैं देखा था कि जो राहुल गांधी जी की 16 दिन की यात्रा थी, वोट अधिकार यात्रा, उसके विरुद्ध लोगों में प्रतिक्रियाएं थी जी। जो मुद्दा है नहीं, उसको आदमी नेशनल लीडर होकर मुद्दा बना रहा है और उसकी चुनाव में भूमिका थी। तो जाहिर है कि अगर दोबारा तिबारे इस स्थिति में इस सबको उठाया जाएगा तो आप समझ लीजिए कि इसका अर्थ यह हुआ कि ये पार्टियां जो बार बार उठा रही हैं, इन्होंने अपने को नष्ट करना तय कर लिया है। राहुल गांधी जी और उनके सलाहकारों ने अगर तय किया हुआ है कि अगर जनता के जनादेश को नकारते हुए चुनाव आयोग को निशाना बनाना है, एसआईआर को निशाना बनाना है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना है, तो जो बिहार के परिणाम है, इसके पहले जो दिल्ली के परिणाम थे, हरियाणा के परिणाम थे, जो महाराष्ट्र के परिणाम थे, उसकी पुनरावृत्ति होगी और फिर कांग्रेस पार्टी कहां रहेगी, ये देखने की आवश्यकता है। तौसीफ खान को लेके आइए। लेकिन ये भी सोचने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं, इनकी जो पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने एसआईआर को मुद्दा नहीं बनाया स्थानीय स्तर पर, क्योंकि यह मुद्दा उनको लगता है नहीं। किसी ने कहा नहीं वोट कटेगा, एक आदमी निकल के नहीं आ रहा है कि मेरा वोट काटा गया है। तो यह हवा में जो ये बना रहे हैं, केवल इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या यह कारण है
कि परिवार के नेतृत्व पर फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर सवाल उठना है कि आपके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ रहा है तो नेतृत्व का बदलाव हो, तो इसको स्वीकार करने की जगह कि चुनाव आयोग मिलकर के हमको हरा रहा है, क्या इसके लिए है या फिर देश में एक उथल पुथल जैन जी का कराना है कि संवैधानिक संस्थाओं पर भाजपा का तारिक अहमद कब्जा है और फर्जीवाड़े से जी, जी। चुनाव जीतती है। और